बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम करने जा रहे हैं आईब्रो और फोरहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको आईब्रोज बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा बाल हैं इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने सेंटर से पहले थ्रेडिंग करनी है। थोड़े थोड़े बाल लेके हमने ऐसे थ्रेडिंग करी जानी है। राइट, अब हमने यहाँ सेंटर से शुरू करनी है। सबसे लास्ट पे हमने यहाँ से थ्रेडिंग करनी है, यहाँ से इक्वल लाइन लेनी है। अगर आपसे कटिंग करने में मुश्किल हो तो आप इस तरह कॉम्ब के साथ भी ऐसे बालों को पहले कर लें। सारे बाल आप ऐसे कंघी करके इस तरह भी कटिंग कर सकती हैं, जैसे आपको आसान लगे। तो सीधी एक लाइन लेनी है। सारी है, कोई बाल रह गए हैं आपको इस तरह देख लें।
स्किन को टाइट करके रखना है। जितनी स्किन टाइट होगी उतनी कट ना लगने का डर नहीं रहेगा। फिर इसी तरह पेन भी कम होती है। सबसे लास्ट में हमने ये साइडों पे देखनी है, गैप जो कम करना है। और ट्यूज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पार्लर में आने का मकसद यही है कि आप थ्रेड के साथ सारी थ्रेडिंग करें इसकी। ट्यूज़र से तो घर बैठी औरतें भी कर लेती हैं, इसलिए कोशिश करनी है कि ट्यूज़र बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। बहुत दफ़ा यहाँ पे बाल रह जाते हैं तो आपने ये चीज़ यहाँ से ऐसे टाइट करके निकाल देने हैं। इनके बाल नहीं हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे भी बाल हैं तो आप इधर वाली साइड से भी आपको ऐसे थ्रेड चलाएंगी तो वो बाल सारे रिमूव हो जाएंगे। अक्सर बाल यहाँ पे नहीं निकलते किसी से भी। ये चीज़ ऐसे आपने दूसरी साइड से थ्रेड चला लेना है। अब हम फोरहेड करने का तरीका बताते हैं। इसी तरह हमने ये देखें, यहाँ पे थोड़े थोड़े करके हमने बाल लेना शुरू कर देने हैं। इसी तरह नीचे से स्किन टाइट कर लेनी है क्योंकि कट ना आ जाए। जितनी स्किन टाइट होगी तो कट नहीं लगेगा। वैसे तो आपने यूँ इक्वल लाइन लेके आनी है। अगर आपको ना पता चले तो आप ये बैंड भी लगा सकती हैं। इसके साथ आपको सीधा पता चल जाएगा। जैसे जैसे बैंड लगा हुआ है उसी तरह आपने शेप दे देनी है। इसी तरह हमने दूसरी साइड पे आ जाना है। यहाँ से भी हमने इसी तरह इसी तरह हमें ये सारी लाइन सीधी कर देनी है। कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको एक स्पेशल टिप्स बताऊंगी। ये टिप ये है कि अगर बाज़ दफ़ा औरतों के थ्रेडिंग के बाद बारीक बारीक दाने बन जाते हैं, अगर आपके दाने बनते हैं तो आपने अपने पार्लर वाली को कहना है कि अपने थ्रेड को इस तरह गीला कर लें। ये देखें, ऐसे गीला करके थ्रेड को अच्छी तरह, तो फिर आपकी थ्रेडिंग करें।
जब थ्रेडिंग करेंगी इस तरह की थ्रेड को गीला करके, तो आपके दोबारा वो छोटे छोटे पिंपल जो थ्रेडिंग के बाद बनते हैं वो नहीं बनेंगे इस तरह। और आपने पहले उनको बता देना है कि मेरे पिंपल बन जाते हैं, तो इसलिए मेरे थ्रेड गीला करके लगाएं। थ्रेड गीला करके आपकी थ्रेडिंग होगी तो आपके कभी भी बालों पे थ्रेडिंग के बाद बारीक बारीक पिंपल बन जाते हैं, वो पिंपल नहीं बनेंगे। तो गाइस आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।